बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC चैनल पर तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। पेश है हमारा ख़ास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट का ये ताज़ा शुमारा। नाज़रीन मोहतरम, आज के स्पेशल रिपोर्ट में BBC अब तक एक ऐसा ख़ास रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा जो न सिर्फ अदबी और तमद्दुनी लिहाज से अहमियत का हामिल रिपोर्ट है, बल्कि तारीखी और सियासी एतबार से भी ये रिपोर्ट अहमियत रखता है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो विजुअल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल्स हमें मौसूल हुए हैं सेंट्रल कॉरिडोर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। जैसा कि आप इन विजुअल्स में देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सेंट्रल कॉरिडोर में एक आला सतही इवेंट के दौरान बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी का मुजस्समा कहिए, प्रतिमा कहिए या स्टैचू कहिए, नस्ब किया जा रहा है। 16 जुलाई 2024 ईस्वी को मुनक्कद हो चुके इस इवेंट के मौके पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट नफीस मौजूद थे, जिन्होंने बाक़ीमानदा ऑनरेबल जज साहिबान, वकला साहिबान, इंतज़ामिया के आला अधिकारियों और ज़ी-इज़्ज़त शहरियों की मौजूदगी में इस मुजस्समे की निकाब कुशाई की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सेंट्रल कॉरिडोर में गांधी जी का मुजस्समा लगाने का जो मकसद है वो ये कि गांधी जी ने कानून की बालादस्ती के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे उनको याद किया जाए। वैसे तो गांधी जी के मुजस्समे नस्ब करना और गांधी जी की कुर्बानियों को याद करना कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता मामूल से हटकर जो ख़ास और अहम बात हमें यहाँ देखने को मिली वो ये कि गांधी जी की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पर एक ख़ास तख्ती की भी निकाब कुशाई की गई, जिस पर शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर साहब की एक ख़ास नज़म के चंद अशार तहरीर है। इस नज़म का उन्वान है गांधी जी। गांधी जी नामी इस नज़म को शायर कश्मीर महजूर साहब ने 1944 ईस्वी में गांधी जी की शान में तहरीर किया था। नाज़रीन मोहतरम, आपको मैं बताता चलूं कि 1944 ईस्वी का ज़माना वो ज़माना था जिस ज़माने में, जिस दौर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तहरीक आज़ादी ज़ोर शोर से जारी थी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी तहरीक आज़ादी ज़ोर शोर से जारी थी। 1944 के ज़माना में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी एक नाजुक दौर से गुज़र रही थी, क्योंकि इस ज़माने में हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी को अपने मंतकी अंजाम तक ले जाने के साथ साथ दो कौमी नज़रिया भी परवान चढ़ चुका था। इस दो कौमी नज़रिए के तहत कायद अज़म अली मोहम्मद जिन्ना साहब अपने ख़ास रफ़क़ा और साथियों की मदद और मशवरे से मुसलमानों का अलग मुल्क कायम करना चाहते थे। चनाचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उस ज़माने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक अलग ममलिकत थी। यहाँ की गालिब आबादी मुसलमानों की थी और जो यहाँ पर हुक्मरान था वो जम्मू का एक हिंदू डुगरा था। इस दुकौमी नज़रिया के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अली मोहम्मद जिन्ना साहब की नज़रें जम्मू कश्मीर पर मरकूज़ थी। ये दोनों रहनुमा आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर को अपने अपने हिस्से, अपने अपने इलाकों के साथ मदगम कराने के ख्वाहां थे। इतना ही नहीं, बल्कि ये दोनों रहनुमा जम्मू कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी से वाबस्ता रहनुमाओं पर डोरे डालने की कोशिश भी कर रहे थे, ताकि वो उनके मौक़िफ़ की हिमायत में सामने आए और उनके हाथ में हाथ मिलाएं। इस कश्मकश में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा 3 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जिन्ना साहब की हिमायत में खड़ा हो गया, एक हिस्सा नेहरू जी की हिमायत में खड़ा हो गया और एक हिस्सा
ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए एक आज़ाद ममलिकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर कायम रहे। तहरीक आज़ादी से वाबस्ता यहाँ की सियासी क़यादत ही 3 हिस्सों में नहीं बट गई, बल्कि यहाँ का जो अवाम है वो भी 3 हिस्सों में बट गया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथी नेहरू जी का साथ देने के लिए खड़ा हो चुके थे और उनके साथ अवाम की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी, यानी ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता था जम्मू कश्मीर का। और ये बड़ा ग्रुप नेशनल कॉन्फ्रेंस नामी बैनर तले यकजा हो चुका था। तारीख से साबित है कि अली मोहम्मद जिन्ना 1944 में वारिद कश्मीर हुए और यहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मनाने की, लेकिन नाकाम रहे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का असर रसूख अवामी हलकों में सबसे ज़्यादा था। यहाँ का एक बहुत बड़ा ज़हीन तबका, जिनमें शोरा, जिनमें अदीब, जिनमें कलमकार शामिल थे, जिनमें अखबार वाले शामिल थे, वो शेख साहब की हिमायत में खड़े थे और उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। उस ज़माने में शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर साहब भी शेख साहब के बड़े ही दीवाने थे। उन्होंने तहरीक आज़ादी में जोश भरने के लिए और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत शायरी की उस ज़माने में, और उस शायरी को अवामी हलकों में मकबूलियत भी हासिल होती रही। महजूर साहब की एक मकबूल तरीन नज़म वलोहा बागवानो बहारुखशान पैदा कर, फलन गुलगत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर, ये खास नज़म महजूर साहब ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हिमायत और मोहब्बत में लिखी थी। ये नज़म अवामी हलकों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी और इस नज़म की मकबूलियत की वजह से न सिर्फ तहरीक आज़ादी में एक जान सी पैदा हो गई, बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथियों की हिम्मत और हौसला आसमान की बुलंदियों को छू गया। दो कौमी नजरिया के दौरान गांधी जी का रोल कुछ वाज़ह न हो सका। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मान रही थी कि गांधी जी नेहरू जी का साथ दे रहे थे, जबकि अवाम की एक बहुत बड़ी जमीयत ये मानकर चल रही थी कि गांधी जी अली मोहम्मद जिन्ना की हिमायत में खड़े थे। खैर, ये एक राज था जो गांधी जी के शहीद होने तक राज ही रहा। अलबत्ता हिंदुस्तान के लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंगो नस्ल, ज़ात पात, ऊंच नीच गांधी जी को सारे के सारे लोग अपना लीडर, अपना कायद तस्लीम कर रहे थे। सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले आम खास भी गांधी जी का इज्जत व एहतराम किया करते थे। शायद यही वजह रही होगी कि शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर ने उस ज़माने में गांधी जी की शान में, उनके एहतराम में एक नज़म लिखी, जिस नज़म का उन्होंने उन्वान रखा था गांधी जी। इसी तारीखी अहमियत की हामिल नज़म को ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सेंट्रल कॉरिडोर में रवां माह की 16 तारीख को गांधी जी के मुजस्समे के साथ ही तख्ती पर लिखकर नस्ब किया गया। इस तारीखी नज़म को तख्ती पर लिखकर गांधी जी के मुजस्समे के साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कॉरिडोर में नस्ब करने के पीछे जो कारण और मकसद कार फरमा है वो ये कि महजूर साहब ने जो इस तारीखी नज़म में गांधी जी के ताईं भावनाएं जाहिर की हैं, उन भावनाओं को इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं तस्लीम किया जाना चाहिए, क्योंकि महजूर साहब कोई आम शायर नहीं था, बल्कि शायर कश्मीर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए इस तारीखी नज़म में जो कुछ भी महजूर साहब ने गांधी जी के बारे में लिखा, उनके बारे में जिन भावनाओं का इजहार किया, वो सिर्फ महजूर साहब की भावनाएं नहीं, वो सिर्फ महजूर साहब के ख्यालात नहीं, बल्कि ये भावनाएं और ये ख्यालात जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर अवाम की तरफ से भी भावनाएं और ख्यालात तस्वर किए जाते हैं। तख्ती हाजा पर जो तारीखी अशार महजूर साहब के गांधी जी के मुतल्लक दर्ज हैं, वो कुछ इस तरह से हैं।
بلا شک یت زمانس مز تھود انسان گاندھی جی بلا شک یت زمانس مز تھود انسان گاندھی جی علی شان گاندھی جی سیاست دان گاندھی جی بران کمزور سینن مز نوی شورا نوی زورا بران کمزور سینن مز نوی شورا نوی زورا خیالن مز کران پیدا نوی طوفان گاندھی جی بظاہر زند لیکن زندگی نش بے خبر ساری بظاہر زند لیکن زندگی نش بے خبر ساری بنت انسان روزن زند ہچناوان گاندھی جی بنت انسان روزن زند ہچناوان گاندھی جی چھنے کان طاقتہ پوشید ات کمزور جسمس مز چھنے کان طاقتہ پوشید ات کمزور جسمس مز سلاح سامان والن کیازِ لرزاوان گاندھی جی سلاح سامان والن کیازِ لرزاوان گاندھی جی تلان بجرس اندر سختی لکن آرام دن باپت تلان بجرس اندر سختی لکن آرام دن باپت پنن آرام آسائش کران قربان گاندھی جی بلا شک یت زمانس من تھود انسان گاندھی جی میرا ماننا ہے کہ 16 جولائی 2024 کی تاریخ کو جو جموں کشمیر ہائی کورٹ میں یہ ایونٹ منعقد ہوا، اس تاریخ ساز ایونٹ نے تاریخ کشمیر میں ایک اور سنہرے باب کا اضافہ کر دیا ہے۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔